ये दास्तान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो पहले से समझ रखते हैं या चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, पर ये मुस्लिम अंध भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। खैर, आजकल देखा जाता है कि अक्सर मसाजिद में छोटी छोटी बातों को लेकर लोग गुस्से में आ जाते हैं, कहीं बिजली की कमी को लेकर, तो कहीं पानी की कमी को लेकर, कहीं इमाम साहब की लंबी नमाज को लेकर, तो कहीं मस्जिद में कुछ ऐसे लोगों की मौजूदगी को लेकर जो उनके मसलक के नहीं हैं और उनके हिसाब से अलग और नए तरीके से नमाज अदा करते हैं। और रमजान में तो अक्सर यह मसले बहुत ही तूल पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो लोग पूरे साल मस्जिद में कदम भी नहीं रखते, वो भी रमजान में ऐसे अंदाज के साथ मस्जिद में आते हैं जैसे वो ही मस्जिद के सबसे फिक्रमंद आदमी हैं। और कहीं किसी से उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात या गलती हो जाए तो बस मस्जिद में जैसे जलजला आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब पर पैनी नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई गलती हो और मैं उसे अपनी पावर दिखाऊं, किसके सर पर टोपी है और किसके सर पे नहीं है, और कौन छोटी आस्तीन की शर्ट पहने हुए है। उन्हें उनके सर और आस्तीन की बड़ी फिक्र होती है, भले ही उन्हें दीन के मसाइल का जरा भी इल्म न हो। ऐसे ही एक मसला आज कल मस्जिद पीरजादगान पीले तालाब में छिड़ा हुआ है, जहां दो ग्रुप आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि दोनों एक ही इमाम को मानने वाले और उनको फॉलो करने वाले हैं, फिर भी एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं कि पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो चुका है। सबको जुस्तजू है ये जानने की कि आखिर झगड़ा है क्या और क्यों है। असल में ये झगड़ा जानने का नहीं, समझने का है, क्योंकि ये झगड़ा दो भाइयों का है और ये दोनों एक ही इमाम को मानने वाले लोग हैं। फिर भी इनमें ये झगड़ा 100 साल से भी ज्यादा से चला आ रहा है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस मस्जिद में ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। मस्जिद पीरजादगान में कई साल पहले ऐसा कोई झगड़ा नहीं था, सब लगभग मिलकर ही रहते थे, क्योंकि किसी को इस्लाम का इल्म ही नहीं था और न कोई इस्लाम को समझने की कोशिश करता था। हालांकि लोगों का आज भी यही हाल है, पर कुछ बदलाव के साथ इस मस्जिद में कोई भी इमाम रख लिया जाता और ये भी नहीं देखा जाता कि कहीं वो शिर्क या बिदत में मुब्तिला तो नहीं, उसे सही इल्म भी है या नहीं, या वो अल्लाह से डरने वाला भी है या नहीं। यहाँ तक कि ऐसे इमाम साहब को भी देखा गया जो मस्जिद के हुजरे में रेंट पर टीवी लाकर मूवी देख रहे थे। फिर मोहल्ले के ही एक दुकानदार को कुछ भनक मिली तो उन्होंने उन इमाम साहब को जाकर हुजरे से रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि उनका खुद का कारोबार ही मूवी सॉन्ग की कैसेट बेचने का था। अब कोई उन इमाम साहब को जज मत करने लग जाना कि उन्होंने बहुत बुरी हरकत की कि मस्जिद में टीवी देख रहे थे। यहाँ मैं ये बता दूं कि इमाम साहब ने जो हरकत की वो किसी कीमत सही नहीं थी, पर इसमें वो इमाम साहब अकेले कसूरवार नहीं हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं, क्योंकि सभी मूवीज देखते हैं, और जिन साहब ने उनको पकड़ा था वो तो उन इमाम साहब से भी कई गुना ज्यादा मूवीज देखते थे। पर हाँ, इमाम साहब नहीं देख सकते, पर उन पर तनकीद करने वाले सब देख सकते हैं। टीवी देखने का गुनाह उसके देखने वाले पे मुनहसिर है कि वो उसमें क्या देख रहा है, क्योंकि टीवी में लोग कुरान भी सुनते हैं और दीनी प्रोग्राम भी, और मौलवी साहब का हुजरा मस्जिद का हिस्सा नहीं बल्कि बाहर का हिस्सा होता है। आसान जुबान में कहा जाए तो एक घर जिसे एक छोटे कमरे में तब्दील कर दिया जाता है, जो मस्जिद की ना अहल कमेटी इमाम साहब को रहने के लिए देती है। बहरहाल सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि तब उस मस्जिद में एंट्री होती है एक नए मौलवी जी की, जिनका नाम है जनाब दानिश साहब, जो रामपुर के एक पुराने रसूख वाले मदरसे फुरकानिया में पढ़ते थे। असल में रामपुर शहर में नवाबी दौर के बाद से ही मदरसा फुरकानिया का बड़ा नाम रहा है, क्योंकि उस वक्त रामपुर शहर में कोई और मदरसा इस लेवल का नहीं था। हाँ, उससे पहले एक मदरसा आलिया हुआ करता था। मौलवी वजीउद्दीन खां
शहर काजी खुशनूद मियाँ और इसके अलावा भी कुछ नाम हैं। ये सब हीरो आलिम माने जाते थे। इनको सुनने वालों का बड़ा मजमा होता था, क्योंकि उस दौर में दीनी इल्म अवाम में न के बराबर ही था, और तस्दीक करना तो भूल ही जाइए। उस वक्त में अनपढ़ लोग हों या पढ़े लिखे, सब मौलवियों पर ही डिपेंड थे। खुद से कोई दीनी शऊर नहीं रखता था। अगर दीनी किताबों के नाम पर कुछ पढ़ा भी जाता तो वो भी हर फिरके के खुद के आलिम की लिखी हुई किताब ही होती थी। इस वजह से भी लोगों में कुरान और सुन्नत से बेइल्मी बहुत ज्यादा रही। लिहाजा इसका फायदा मदरसा फुरकानिया को खूब मिला, क्योंकि कुरान और हदीस से दूरी की वजह से न तो सवाल करने वाले लोग थे और न इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने वाली गलत बात पर टोकने वाले। इसलिए मदरसा फुरकानिया से जो भी बात कही जाती उसे लोग इस्लाम समझकर मानते और उस पर अमल करते। दानिश साहब भी उसी मदरसे से पढ़कर निकले थे, इसलिए इन्हें भी इसका अच्छा खासा फायदा मिला। जैसे ही इन्होंने एंट्री मारी तो कुछ दिन के बाद ही से हजरत ने मस्जिद पर अपना होल्ड करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए इनका पहला काम था लोगों को अपने फेवर में करना, और इन्होंने ऐसा ही किया भी। इसके लिए इन्होंने मस्जिद में कुरान का दर्स शुरू किया। भारी आवाज और जिंदगी के कई साल मदरसे में गुजारने की वजह से जो अंदाज सीखा था उससे लोग बहुत मुतासिर हुए और उनके मुरीदों की तादाद हल्के हल्के बढ़ने लगी। यहाँ ये याद रखिए कि सिर्फ अंदाज और आवाज की वजह से, क्योंकि दीनी शऊर तो सुनने वालों में था ही नहीं। उस मस्जिद में उस वक्त सिर्फ तबलीगी जमातों का आना जाना रहा करता था और दीनी दर्स भी तभी हो पाता था, और यही जमात लोगों को नमाज, रोजे और दूसरे उमूर पर उभारने की कोशिश करती थी, पर होल्ड उनका भी नहीं था। इसलिए दानिश साहब का सबसे पहला निशाना और रास्ते की रुकावट वही जमात थी। इसलिए इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो अपने दर्स में तबलीगी जमात की बुराइयां और उनकी कमियों को हाईलाइट करके लोगों को उनके खिलाफ किया और खुद को आलिम साबित करने की कोशिश की। कुछ बेइल्म लोग जिन्हें दीन का रत्ती बराबर भी शऊर नहीं था, वो उनके पक्के मुरीद बन गए, और जो नहीं बने या जिसने आवाज उठाई उनसे इनका झगड़ा हुआ। और नमाज तो माशा अल्लाह ये ऐसी पढ़ते हैं कि उम्मीद है कि मुंह पे मार दी जाए। अल्लाहु आलम। इसलिए जिन लोगों को अपनी नमाज की फिक्र थी उन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया, जिससे इन्हें और मजबूती मिल गई, क्योंकि अब इनका रास्ता पहले से ज्यादा साफ हो चुका था। लिहाजा अब इन्होंने कुरान के दर्स के साथ मस्जिद के जुमा का खुतबा और मोहल्ले में होने वाले वाज भी लेने शुरू कर दिए, जिससे इनको मस्जिद से मिलने वाली तनख्वाह के अलावा भी मजीद आमदनी शुरू हो गई, और इसमें भी मस्जिद का इमाम होने की वजह से इनको मजीद फायदा मिला। और सिर्फ यही नहीं, मस्जिद में रमजान के महीने में हर साल होने वाले कुरान से भी इनको कुछ आमदनी होने लगी। इसके अलावा अगर मोहल्ले में या उसके बाहर भी किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो भी इनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में लजीज खाने भी मिलने लगे, और मैयत के घर में वाज पढ़ने के पैसे जो मिले वो अलग, और अगर किसी का निकाह हो तो क्या कहने। और इन सारी आमदनियों की वजह मस्जिद ही बनी, क्योंकि ये वहाँ के इमाम जो ठहरे। क्योंकि कुछ लोग इनके अंध भक्त जो हैं, इस्लाम क्या है उसको इसका जरा भी इल्म नहीं, हराम और हलाल क्या है पता ही नहीं, सही और गलत क्या है पता ही नहीं, बस हर काम और हर मसले पर पूरे के पूरे मौलवी साहब पर ही डिपेंड हैं। बेचारे न कुरान खोल कर देख सकते न हदीस, क्योंकि मौलवी साहब ने इनके कान में फूंक रखा है कि तुम कुरान को नहीं समझ सकते, पर हाँ कारोबार करना समझ सकते हो, मोबाइल चलाना समझ सकते हो, लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाना समझ सकते हो, पर कुरान और हदीस नहीं समझ सकते। इनके अक्सर मुरीद कोई जुए में बर्बाद है तो कोई सट्टे में, कोई 2 नंबर के काम करने वाला है तो कोई मुखबिर और कौम का गद्दार, अपने ही भाइयों को किसी न किसी केस में फंसाकर रिश्वत में हिस्सा वसूलने वाला, तो कोई किसी और बुरे फेल में मुब्तला है। और नमाज तो जनाब छोड़ ही दीजिए,
रमजान में भी पढ़ रहा है तो गनीमत जानिए, वरना बहुत से मुरीद तो उससे भी महरूम हैं। अगर उनसे इस्लाम की कोई बात पूछ ली जाए तो ऐसा बेवकूफ़ी भरा जवाब देंगे कि आप सर पीट लें। अगर आप उनसे पूछें कि तुम दानिश साहब की तरफदारी या मुरीदी क्यों करते हो, तो उसे पता ही नहीं कि क्यों। वो सिर्फ बेवकूफ़ी भरे जवाब देगा कि उनका अंदाज अच्छा है, उनकी आवाज़ भारी है, वो मस्जिद में चीखें अच्छी मारते हैं, वो आलिम हैं, या वो मुफ्ती हैं, या बयान बहुत अच्छा करते हैं, वगैरह वगैरह। और यही वो जाहिल तबका है जो इनको रब बनाए हुए है। इसमें कुछ शरीफ लोग भी हैं, पर वो बेचारे खुद दीनी इल्म से कोरे हैं। उन्हें भी इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इस्लाम भी समझने की चीज है। वो बेचारे भी दीन की कम इल्मी के चलते हजरत दानिश साहब पर ही डिपेंड है, और इसी तरह के लोग दानिश साहब की रीढ़ की हड्डी साबित हुए, क्योंकि बेचारे एक तो दीन से बेइल्म और दूसरे जज्बाती। और तारीख गवाह है कि ऐसे ही लोग गुलाम बनते हैं। दानिश साहब ने भी ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाकर तबलीगी जमात के खिलाफ भड़काया और उनको मस्जिद से निकलवाया। फिर इनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि जहालत एक ऐसा नासूर है जो अच्छे भले इंसान की समझ पर पत्थर डाल देती है और उसकी अक्ल पर पर्दा, और वो बेचारा सिवाय अंध भक्त बनने के और कुछ नहीं बन पाता और अपने इमाम और मौलवी का दामन पकड़कर जहन्नम की आग की तरफ बढ़ता ही रहता है, क्योंकि उसकी आंखें और अक्ल काम ही नहीं कर रही होती और न वो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। वो पूरे तौर पर मौलवी पर डिपेंड होता है, और एक दिन जब जहन्नम की आग को अपने सामने देख लेता है तो सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर पाता। और वो मौलवी अंधों में काना राजा होता है, जैसे दानिश साहब अवाम को अंधा करके बने। जब उनके सारे रास्ते साफ हो गए तो अब ये लोगों में झूठे किस्से कहानियां बयान करें या कुरान की आयत का गलत पसे मंजर। कोई न तो बोलने वाला था और न टोकने वाला। जिसने टोका या सवाल किया तो हजरत उस पर ही सीधे हो गए और अपने आलिम और मुफ्ती होने की धौंस दिखाने लगे। और इनके मुरीद तो क्या कहने, बड़ी भी तो बड़ी भी, छोटी भी सुभान अल्लाह, और उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ता। और इस तरह साहब दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते गए और लोग इनको बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती समझकर इनके जाल में फंसते चले गए। उनमें से कुछ की आंखें खुली भी, पर वो बोले भी तो क्या बोलें और जाएं तो कहाँ जाएं। वो भी खामोशी से अपनी नमाज पढ़ने में ही फायदा समझने लगे, वरना उन्हें भी मस्जिद छोड़ने की नौबत आ पहुंचती। इस तरह दानिश साहब के पंजे मस्जिद और मुक्तदियों पर मजबूत होते चले गए। पर कुछ साल गुजरने के बाद रामपुर में एंट्री होती है मौलाना अंसार साहब की। उनका अंदाज और आवाज इनसे कहीं ज्यादा पुरकशिश साबित हुआ, जिससे उनके मुरीदों की तादाद इनसे कहीं ज्यादा होने लगी और उनके मुरीदों में पढ़ा लिखा तबका भी जुड़ने लगा। इससे इन्हें परेशानी तो हुई, पर इन्हें कोई खास फर्ज नहीं पड़ा। पर जब बात उस मस्जिद तक पहुंची जिस मस्जिद के ये इमाम थे, यानी मस्जिद पीरजाद गान, तब इन्हें परेशानी का ज्यादा एहसास हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का प्लान बना कि मौलाना अंसार साहब का अंदाज भी अच्छा है और आवाज भी, तो हम भी अपने मोहल्ले की मस्जिद में उनका एक प्रोग्राम कराएंगे। पर जब दानिश साहब को इस बात का पता चला तो दानिश साहब अपने होशो हवास खो बैठे और खुद को आलिम समझने के बावजूद अपनी आलिमत भूल गए और खुले आम मस्जिद में खुदकुशी करने की धमकी दे डाली और कहा, अगर मौलाना अंसार का प्रोग्राम इस मस्जिद में हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। और जब लोगों में इस बारे में एक हदीस वायरल हुई जो कुछ इस तरह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुद को नेज़ा मारकर कत्ल किया वो दोज़ख में नेज़ा मारता ही रहेगा, जिसने आग में कूदकर खुदकुशी कर ली वो आग में घुसता ही रहेगा, और जिसने अपना गला खुद घोंट दिया वो दोज़ख में उसको घोंटता ही रहेगा। मुस्नदे अहमद हदीस 6471। तो लोगों को भी इल्म हो गया कि खुदकुशी तो कुफ्र है
और दानिश साहब ने ये क्या बोल दिया। पर जैसे ही ये हदीस दानिश साहब के पास पहुंची तो दानिश साहब को एहसास हो गया कि ये कुछ ज्यादा हो गया। तब उन्होंने जल्दी से एक वीडियो बनाई और उसमें सबसे माफी मांगी, क्योंकि कोई भी आलिम या जरा सा भी दीन का इल्म रखने वाला कभी भी इतनी बड़ी जहालत की बात नहीं कहेगा जो उसे कुफ्र तक ले जाए। खैर, दानिश साहब ने यहाँ भी वही चाल चली जो वो हमेशा से चलते चले आ रहे थे, लोगों को पट्टी पढ़ाकर अपने फेवर में करना, और उन्होंने ये कर भी लिया। यहाँ तक कि उन्होंने मौलाना अंसार साहब तक से राब्ता करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की और मौलाना अंसार का प्रोग्राम रुक गया। इस तरह दानिश साहब अपनी चालबाजी से फिर अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। फिर मोहल्ले के ही एक साहब जनाब खतीब शमसी ने मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ मीटिंग करके एक वकील के जरिए मस्जिद की कमेटी रजिस्टर कराई और दानिश साहब को मस्जिद छोड़ने का कानूनी नोटिस जारी कर दिया, जिससे दानिश साहब तिलमिला गए और फिर से अपना वही हथकंडा लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ाकर अपने फेवर में करना शुरू कर दिया और एक एक करके हर उस शख्स से मुलाकात की जो उनकी तरफदारी कर सकता था। लोगों को मस्जिद के बाहर और रास्तों में रोक रोक कर उसके सामने अपना रोना रोया, यहाँ तक कि उनका एक शागिर्द जो उनका राइट हैंड था, जो दानिश साहब की अपने साथ धोखेबाजी और नाइंसाफी से नाराज होकर उनका साथ छोड़ चुका था, उसे भी लालच देकर अपने फेवर में कर लिया और फिर से कुछ जाहिलों की एक टोली तैयार हो गई दानिश साहब का बचाव करने के लिए। पर इस बार बात थाने तक पहुंच गई और वहां पर मस्जिद कमेटी के कुछ लोगों के और वकील साहब के किसी वजह से न पहुंचने की वजह से और इसके बरक्स दानिश साहब के 30 से 40 पंटरों, जिन्हें प्री प्लान तरीके से अलग अलग फोन करके इकट्ठा किया गया था, उनके वहां पहुंचने की वजह से दानिश साहब का पलड़ा भारी पड़ गया और दानिश साहब एक बार फिर से लोगों की जहालत का फायदा उठाकर अपनी चालबाजी में कामयाब हो गए और अपनी नौकरी बचा ली।